स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन सपोर्ट पर। तो दोस्तों आज का क्लास मैथ का होने वाला है, जो BSF, CISF, ITBP इस सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी जो BSF का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए 25 मैथ का और 25 रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आप लोग को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए जो BSF CISF है उसके लिए संपूर्ण सिलेबस का जो PDF है मात्र 200 रुपया इसका चार्ज रखा गया है। इसके लिए आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पर पेमेंट मोबाइल नंबर दिया गया है 82 92 92 87 91, इतना पर आप अपना पेमेंट कर देना है। उसके साथ अपना जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम भेजकर इस व्हाट्सएप नंबर पर, इसके बाद आप लोगों को ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। क्योंकि अभी जो BSF का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट प्रतिदिन 10 बजे आप लोग को कल से प्रतिदिन 10 AM में मॉक टेस्ट कराया जाएगा। और उसका सॉल्यूशन भी उसको PDF जो सॉल्यूशन किया जाएगा PDF पर, वो PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको मात्र 200 रुपया चार्ज रखा गया है। तो इसके लिए आप इस नंबर पर पेमेंट कर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से जो हो पेमेंट कर आप अपना जुड़ सकते हैं, PDF के लिए जुड़ सकते हैं। और रोज 3 बजे मैथ का क्लास चैनल पर होता है, तो आप सभी जुड़िएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखिए। एग्जाम है इसलिए तैयारी अपना जारी रखिए अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यह सभी जो क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है रूट 72 गुने 18 प्लस रूट 0.04 प्लस रूट 0.64। तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान देखिए किस तरीके से निकलता है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 72 है तो 72 को 36 दुना 72, 18 है तो 18 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18 लिख सकते हैं इसको ऐसे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं 4/100 प्लस 64/100। अब इसे तोड़ दीजिए, वर्गमूल है। यहाँ पर 2 6 है, 2 3 है, 2 2 है, तो सब निकल जाएगा 1। तो 6 दुना 12 तिया 36 आ जाएगा, प्लस 2/10 वर्गमूल हटेगा 2/10 आ जाएगा। यहाँ पर 8/10। अब इसे जोड़ दीजिए कितना होगा, 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 होगा। तो 360 प्लस 8 और 2 कितना हो गया 10/10। तो हो जाएगा इसका कितना 370/10। जीरो कट गया, 37 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 37 इसका आ गया राइट आंसर, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 सवाल प्रतिदिन जब तक एग्जाम चलेगा तब तक आप लोग को 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रतिदिन कराया जाएगा, समझ गए। और जो PDF जुड़ना चाहते हैं उसको बता दिएगा शुरू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। जब भी छोटी से छोटी संख्या आएगा तो इसका मतलब है क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। तो 144, 108 और 72 का LCM निकालना है। 144, चलिए इसे ऐसे भी निकाल लीजिए। 144 को हम लिख सकते हैं 2, 72 दुना 144, 72 दिया गया है 36, 36 दुना 72 दुना 144 लिख सकते हैं इसको। 36 दुना 72 दुना 144 और क्या है 108, 108 को लिख सकते हैं
36 तिया 108 होता है, 3 गुने 36, 3 तिया 10, 36 तिया 160, 72 है, 72 हो गया 2 गुना 36। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एलसीएम में जितना भी है, जितना भी संख्या दिया हुआ है सभी का गुना करना है। देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, तो और इसमें भी 1 बार दिया गया है, यहाँ पर 3 एक बार है, तो 2 बार 2 दिया गया है, 1 बार 36, तो 2 गुना 36, 36 तीनों में है, 3 इसी ठो में है, तो इसको भी लिखना है, 2 इसमें है, 2 ले लिए हैं 2 बार, तो उसका अब लिखना है, कोई जरूरत नहीं। अब इसे गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 दूना 12, 36 गुना 12, 12 छक 72 का 2 हासिल 7, 12 36, 7 43, 432 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 432। चलिए सी आ गया इसका राइट आंसर, चलिए सी आ गया। और जिस जिसका एग्जाम होने वाला है वो अच्छे से क्लास को समझना है, और जो दिक्कत हो कमेंट करिएगा, और सवाल को बार बार उससे समझना है, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन लेना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई एल बराबर मान लीजिए एक्स वाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना दिया गया है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका लंबाई विकर्ण की लंबाई क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। यह विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो विकर्ण बराबर क्या लिखते हैं हम क्षेत्रफल में, आयत का क्षेत्रफल में विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर लिखते हैं रूट लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर, लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर लिखते हैं विकर्ण, विकर्ण बराबर। तो यहां पर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं 5 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट लंबा स्क्वायर, लंबा क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो लंबा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दिया गया है कि आयत का परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा लिख सकते, ऐसा होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म में आ जाए, यह फॉर्म में आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, रूट हटेगा तो x प्लस वाई आ जाएगा, तो इसका मान ये हो गया। अब देखिए 2 होल स्क्वायर है, तो इसको अब तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ गया इस फॉर्म में, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 25। अब यहां पर क्या है 2xy, तो xy का मान है कितना 300, तो 300 और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600, तो अब हो गया कितना 2 रूट 625, इसे हम लिख सकते हैं 2, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, 25 से गुना करिएगा, 50 दूना 50 सेंटीमीटर, इसका परिमाप आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर। चलिए समझ गए।
चलिए सॉरी, 1 मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसे देख लीजिए 1 मिनट। यहाँ पर जो 5 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, समझ गए, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण बराबर होता है रूट लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट है रूट का भी स्क्वायर होगा, समझ गए। तो यहाँ पर 25 बराबर 5 का तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण 1 मान लीजिए इसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर आ जाएगा 25, समझ गए, वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इसको तोड़ने पर, 5 स्क्वायर बराबर 25, यहाँ पर वर्ग है स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 3 पाइप एबीसी टंकी को 15 घंटे तथा 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टंकी में कितना पाइप लगा है, 3 ठो। ए भर रहा है कितना देर में, 15 घंटा में, बी भर रहा है 12 घंटा में, सी भर रहा है 18 घंटा में। लेकिन बोल रहा है क्या, खाली टंकी में ए और सी, मतलब ए और सी भरेगा, तो ए कितना देर में भर रहा है 15, सी भर रहा है 18। तो सबसे पहले क्षमता निकालना है, तो 18 15 का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम लीजिए, 18 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 आ गया, 18 15 का एलसीएम, तो 15 6 90, 6 18 5 90 प्रति घंटा, 15 घंटा में पूरा भर रहा है, 1 घंटा में 15 घंटा में पूरा भर रहा है, तो प्रति घंटा हो गया 6 लीटर प्रति घंटा आ गया, इसका मतलब हो गया, चलिए रुक जाइए, 15 6 90, 18 5 90 प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 1 घंटा में 6 भाग भर रहा है 6 लीटर, सी भर रहा है 5 लीटर, लेकिन भरना कितना है 90 लीटर। तो 1 घंटा में 6 लीटर, 1 घंटा में 5 लीटर, मतलब 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना भर रहा है 11 लीटर। तो 90 लीटर भरने के लिए 11 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 90/11, इसे काटिए, 11 8 88 89 90, 8.2/11 कितना दिया गया है, कितना देर में भरेगा, समय पूछ रहा है, 8.2/11 घंटा आ जाएगा इसका राइट आंसर, 8.2/11 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। और इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा, चाहे डिजिट चेंज रहे लेकिन सवाल इसी टाइप का पूछा जाएगा, 8.2/11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1.44 का 1/0.24 का मान क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1.44 का मतलब क्या होता है, गुन्ना 1/0.24, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, हट गया दशमलव, 24 6 का कितना आ गया 144, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर, 5 का आंसर 6। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट क्वेश्चन करना है। एक संख्या का जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब कोई संख्या है उसका 22.5% अगर घटती है तो वह संख्या कितना हो जाता है 217, तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या 22.5% घट रहा है, तो मान लीजिए कि 100% का संख्या होगा, घट रहा है कितना 22.5%, तो 22.5% घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 22.5, तो 23 7 30 70 7 77, 77% आ गया, 77 78 79 77% आ गया। अगर 77% बराबर कितना है 217, बोला कि 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है,
तो 22% करने पर 77% आया। 77% बराबर 217 है। निकालना संख्या है 217, तो दोनों के मान बराबर कर दिए, डिवाइड कर दिए। निकालना है मान किसका, संख्या। तो संख्या कितना है 100। 100 के लिए गुना कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब इसे काट दीजिए, 25 चौक 100 40 आ गया, 25 तिया 75, 277, 25 एकान 25, 31 आ गया, 7 तिया 31, 7 आ गया, तो 7 गुने 40 7 चौक 28, 280 आ गया इसका राइट आंसर। 280 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर राइट हो जाएगा 280, सी हो जाएगा 280 राइट आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है समझने में, एग्जाम है फटाफट खींचना है सवाल। चलिए निम्नलिखित आंकड़े का माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य निकालना है। माध्य बराबर जानते हैं सभी संख्या का योग बटा सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या है तो सभी संख्या का योग करना है और जितना संख्या है उससे भाग देना है। तो योग करिए, 6 2 8 5 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 6 27 का 7 हासिल आ गया 2, 2 1 3, 3 6 4 10 11 12 2 14 का 4 हासिल 1 आ गया 147, 2 2 4 2 6 6 है, तो 147 आ गया। अब इसे काटिए, 4 7 4 11 12, 3 से कट गया, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 9 27, 49 बटा 2 कितना आ गया 24 दूना 48, 24.5%, 24.5 आ गया इसका माध्य। तो 24.5 ऑप्शन में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 24.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए लिख लीजिए 24.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन टाइप में मिस्टेक हो गया था, 24.5 ने दिया है, तो इसका औसत आंकड़े का माध्य हो जाएगा 24.5%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, यहाँ पर चक्रवृद्धि होता है, तो 25,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि का ब्याज का सवाल है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर P का मतलब होता है मूलधन, P इंटू 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू T मतलब समय होता है। तो मिश्र धन इसमें कितना दिया गया है 36,000, मतलब 25,000 मूलधन है और 2 वर्ष के बाद 36,000 हो गया है, तो मिश्र धन कितना है 36,000, मूलधन कितना है 25,000 इंटू 1 प्लस R निकालना है, R बटा 100, T कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया गया है, 3 0 ये है, 3 0 ये है, कट गया, 36 बटा 25 आ गया, 1 प्लस R बटा 100, 36 है, 6 और 5, 5 25 छठा का 36, 6 बटा 5 का क्या हो गया वर्ग, 1 प्लस, चलिए यहां पर डायरेक्ट कर लीजिए, और चलिए 1 प्लस R बटा 100 स्क्वायर है, यह स्क्वायर स्क्वायर कट गया। अब क्या होगा 6 बटा 5, ये जो 1 है ये 1 किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा -1 बराबर R बटा 100। अब 5 से एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बटा 5 बराबर R बटा 100, 20 पंचे 100, 20%, तो R बराबर हो जाएगा 20%, राइट आंसर हो जाएगा R बराबर 20%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20% आ जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अब एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए। एक बेलन है, टैंक का क्षमता दिया गया है, टैंक का क्षमता दिया है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे मान पुट करिए। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर है, यहाँ पर कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है 24, व्यास 24 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 28 है तो 14, व्यास 28 है तो त्रिज्या हो जाएगा कितना, 14। तो पाई आर स्क्वायर 14 गुने 14। निकालना क्या है, हमें ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई के लिए h और आयतन दिया गया है कितना, 6160, 6160 दिया गया है। अब इसे काट दीजिए, 7 दूनी 14, 22 से अब काटिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 6 11 6 66, जीरो आ गया, 14 चौको 56, 40 आ गया, 2 दूनी 4 दहे 40, 10। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, समझ गए। बस आयतन दिया है, आयतन का आयतन के बराबर आयतन बराबर करना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। 5000 की धनराशि जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1500 रुपए हो जाएगी। तो 5000 रुपया निवेश किया गया है और कितने वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 15000। मतलब पूछ रहा है क्या, समय। तो समय के लिए क्या सूत्र है, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। दर दिया गया है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर होता है। अब इसे काट दीजिए, 3 0 1 0, 4 0 है, 2 0 ये और 2 0 ये कट गया, 5 3 15, 3 आ गया। तो टी बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए समझ गए। इसी तरह क्वेश्चन को बराबर प्रैक्टिस करते रहना है जिससे आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। 360 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है कि 10% का हानि हो रहा है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए। 360 रुपया में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 10%। लॉस हो रहा है 10%। तो बेच रहा है इसका मतलब कितना में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 90%। क्योंकि क्रय मूल्य जो हमेशा होता है 100 का होता है, तो 10% हानि हो रहा है तो बेच रहा है कितना में, 90 में बेच रहा है। तो ये भी है क्या, विक्रय मूल्य, मतलब लॉस होने पर, हानि होने पर विक्रय मूल्य है 360 रुपया। प्रतिशत में कितना में बेच रहा है, 90 में। 100 का सामान है, 10 रुपया लॉस कर रहा है, बेच रहा है 90 में। तो 90 विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से डिवाइड कर दिए। निकालना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य। यदि 30% लाभ कमाना हो, अगर प्रॉफिट अगर हम 30% करेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा। 130%। कोई वस्तु अगर 100 रुपया का है, अगर 30% हमें ज्यादा
प्रॉफिट करना है तो 130 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि क्राइमल ऑटोमेटिक 100 होता है, तो 30% प्रॉफिट वो पूछ रहा है तो 130 से गुना कर दीजिए। अब इसे काट दीजिए, काट दिए, 9 चौक 36, 13 चौक 52, 520 रुपया में बेचना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 520 सी। चलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 520। चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्या का गुणनफल 10 290 है और संख्या 3:5:7 के अनुपात में है, तो तीन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए। अब रेशियो किस अनुपात में संख्या का अनुपात है? 3:5:7। तो इसे हम वैल्यू मान लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें सभी में x लगा सकते हैं। तो इतना आ गया। पूछा कि तीनों संख्या का गुणनफल, तो तीनों संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है? 10 290, तीनों का गुणनफल दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, अगर चर मान लीजिए 100, तो ये संख्या आ गया 3x 5x 7x। तो अब इसे गुना कर देना है, 3x गुने 5x गुने 7x, 15। यहाँ पर x है तो 2x है तो 2x स्क्वायर आ गया 7x। अब इसे काटना है, 7 7 3, 7 चौक 28, 4 32, 7 7 49, 0 आ गया 15 70। अब इसे काट दीजिए, 15 नंबर कितना होता है? 145, 15 नंबर 145, 5 या 15, 15 नंबर 145, सॉरी 15 नंबर 135 होता है, 135, 5 40, 7 12 आ गया, 12 8 12 20, 15 8 120, 98 आ गया। तो 98 आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब बराबर 98 आ रहा है, तो 98 का तो क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ये सवाल में थोड़ा डिफॉल्ट हो गया है, ये सवाल रॉन्ग टाइप हो गया है, ये सवाल जो है रॉन्ग टाइप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यू का मान 98 नहीं होना चाहिए, या तो 121 हो या कोई मतलब क्यूब में आना चाहिए, इसके बाद ही इसका मान निकलेगा। समझ गए। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिक को यह काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 30 श्रमिक है, पूरा कार्य कितना दिन में कर रहा है? 40 दिन में। तो 30 श्रमिक 40 दिन में कर रहा है, तो इतना ही काम तो इतना ही है, लेकिन श्रमिक की संख्या क्या कर रहा है? बढ़ा दिया गया है। तो श्रमिक का संख्या बढ़ा दिया गया है, तो पूछ रहा है कितने दिन में, तो दिन का निकालना है तो डी कर दीजिए। अब इसे काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 5 8 40। तो डी बराबर कितना आ गया? 8 दूनी 16 दिन। 16 दिन किस में है? सी में। 16 दिन आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगा? तो देखिए संख्या यहाँ पर प्रतिशत का दिया है, प्रतिशत में जब भी दिया रहे तो डायरेक्ट मान लेना है कि हमें मूल प्रतिशत 100। समझ गए। यहाँ पर बोल रहा है संख्या और उसके 25% का अंतर, तो संख्या मान लीजिए कितना? 100% संख्या मान लीजिए, और बोल रहा है उसके 25%, मतलब 100 का 25% कितना होगा? 25 ही होगा। 25%, 100 का 25%, अंतर कितना है? अंतर आ गया 75%। तो संख्या पूछ रहा है, तो 24 भी अंतर है और 75% भी अंतर है।
निकालना क्या है संख्या, तो संख्या कितना है 100। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 8 24, 8 चौक 32 आ गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ए हो जाएगा इसका 32 राइट आंसर। समझ गए। जब भी प्रतिशत आ जाए, जब भी प्रतिशत लगा आ जाए तो उसमें मान लीजिए 100 हमेशा। तो यहाँ पर दिया गया है संख्या और उसके 25%, मतलब कोई संख्या है, मान लीजिए कि संख्या मान लीजिए 100% और उसका 25% का अंतर कितना हो जाएगा, 100 और 25 का अंतर हो जाएगा 75। 75 बराबर कितना दिया गया है 24। तो 24 से इसका मान समान कर दिया और 100 निकालना है संख्या, संख्या मान है 100। चलिए नेक्स्ट से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक दुकानदार ने 2 खिलौने प्रत्येक 990 रुपए में बेचा। पहले खिलौना पर उसने 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौना पर उसे 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों खिलौना जो बेचा, एक बेचा है 10% लाभ पर, दूसरा 10% हानि पर, तो दोनों में उसको लाभ हुआ या हानि वही निकालना है, कुल प्रतिशत निकालना है लाभ या हानि। तो चलिए इस टाइप का सवाल में जब भी विक्रय मूल्य जो है अगर दो समान रहे और विक्रय मूल्य जो है समान रहे, यहां पर देखिए प्रत्येक को कितना में बेच रहा है 990 में। पहले खिलौना पर 10% लाभ, पहले पर क्या हो रहा है प्रॉफिट 10% और दूसरा पर क्या हो रहा है लॉस 10%। तो इस टाइप के सवाल में क्या करना है, प्रॉफिट का है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, यहां पर लॉस हो रहा है तो माइनस 10% और यहां पर 10 गुना 10, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, इसलिए माइनस दिए और यहां पर 100। अब इसे काट दीजिए, 10 और 10 कट गया, 0 0 कट गया, मतलब माइनस में कितना आया 1। इसका मतलब हो गया कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है 1%। तो राइट आंसर आ जाएगा -1% की हानि, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। इसका फॉर्मूला होता है जब भी विक्रय मूल्य समान रहे तो अगर लाभ और हानि दिया रहे तो क्या करना है x प्लस वाई, नहीं सॉरी, अगर लाभ हानि दिया रहे तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। हानि दिया रहे तब, लाभ हानि दिया रहे तब, अगर सिर्फ लाभ ही दिया रहेगा तो दोनों जगह क्या होगा प्लस, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहना चाहिए। अगर लाभ दिया रहे तो क्या होगा प्लस होगा दोनों जगह, क्योंकि लाभ प्रॉफिट होता है प्लस में और हानि होता है माइनस में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए। 2a बराबर 5b बराबर 7c, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो चलिए देखिए फटाफट इसको, 2a बराबर 5b बराबर 7c है, तो इसमें हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। देखिए इस 7 वाले को तब तक के लिए भूल जाइए यहां से, तो यहां पर क्या बचेगा b का मान ये हो जाएगा और a का मान ये हो जाएगा। तो a बराबर 5 और b बराबर कितना आ गया 2। अब 5b बराबर 7c लीजिए, तो b का मान 7 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया 7, c का मान आ गया 5। अब इसे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर खाली है इसके जगह, तो इसके पीछे में खाली है तो इसे बढ़ा दीजिए और इसके आगे खाली है तो इसे बढ़ा दीजिए। अब गुना कर दिए, 7 5 35, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। इसका राइट आंसर आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c, 35 अनुपात 14 अनुपात 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 14 10। चलिए समझ गए। और इस टाइप का जो सवाल है बराबर पूछे जाते हैं, समझ गए, क्योंकि एग्जाम में यही सवाल सब आते रहते हैं। इससे टॉप भी रहता है, थोड़ा लॉ भी रहता है, सारा टाइप का सवाल रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए।
चलिए, एक धनराशि को ए बी सी के मध्य 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक हो तो धनराशि क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए। और जिसका भी अभी जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम चल रहा है, जिसका भी एग्जाम है, वो सभी को मॉक टेस्ट का उपलब्ध कराया गया है, जो प्रतिदिन कल से 12 अगस्त से प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा, जो 10 बजे आप लोग को जो पे ग्रुप है उसमें डाल दिया जाएगा। और जिसको जो जितना नंबर आएगा वो नंबर भेजना है। और इसके लिए मात्र जो फी रखा गया है सिर्फ 200 रुपया रखा गया है। तो और बाकी जो क्लास कराया जाएगा उसका भी पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप सभी इस मॉक टेस्ट में जुड़ जाइए और अपना तैयारी, अपना अंदाज करिए कि मतलब अपना तैयारी देखिए कि हमारा तैयारी कितना है, किस चीज में हमारा कमी है, वह पता लगेगा। और इसके लिए आपको इस नंबर पर 82 92 87 91 इस नंबर पर पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे से, और अपना पीडीएफ मिल जाएगा, सभी क्लास का भी पीडीएफ। और साथ में प्रतिदिन मॉक टेस्ट भी, कल से 12 अगस्त से जो मॉक टेस्ट होगा उसका भी मॉक टेस्ट जो कराया जाएगा वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप सभी जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। धनराशि को एबीसी के मध्य किस अनुपात में बांटा गया है? चलिए 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बी का भाग ए के भाग से 1200 अधिक है। कितना अधिक है? 1200 रुपया। किसका अधिक है? बी का भाग ए के भाग से। तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक है? एक भाग अधिक है। यहाँ पर 3 है, 4 है, तो एक अधिक है। तो एक से इसे डिवाइड कीजिए। निकालना क्या है? तो धनराशि क्या है? कुल धनराशि पूछ रहा है। तो कुल धनराशि क्या है? 5 4 9 3 12। तो इसे 12 से गुना कर दीजिए। 12 बरहन 144। इसका राइट आंसर आ गया 14,400। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। लड़कियों की संख्या क्या है? तो चलिए लड़कियों का संख्या निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का। यहाँ पर 100 विद्यार्थी देना है, इसको कुछ नहीं करना है, मिक्सचर पर इसे बनाना है। देखिए 100 विद्यार्थी का औसत भार कितना है? 46 किलोग्राम है। 46 किलोग्राम है सभी का। तो इसलिए इसको बीच में रखना है, जो कॉमन रहेगा सारा सभी में रहेगा। 100 विद्यार्थी का जो औसत भार है मतलब कॉमन है, इसलिए 46 बीच में आ गया। इसमें बोल रहा है कि लड़कों का औसत भार, तो लड़कों का लिख लीजिए। लड़कों का औसत भार कितना है? 50। लड़का है तो बॉय दे दिए, इसका भार है 50। और लड़कियों का औसत भार, लड़की के लिए गर्ल, औसत भार कितना है? 40। 40 दे दिए। अब देखिए इसको इधर तिराकोनी करना है और इसको इधर। तो 40 और 46 दोनों के बीच अंतर कितना है? 6 का अंतर है। तो 6 इस साइड आ जाएगा। 50 और 46 दोनों में अंतर कितना है? 4 का। तो 4 इस साइड आ जाएगा। हमेशा तिरछा करना है इस साइड से, समझ गए? तिरछा करना है। अब इसे काट दीजिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3:2 आ गया। अब पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़का लड़कियों में अनुपात क्या है? 3:5। टोटल लड़कियां, टोटल छात्र कितना है? 100। और यहाँ पर टोटल छात्र अनुपात में है 5, तो 5 से डिवाइड कर दिए। लड़कियों का पूछ रहा है तो लड़कियों का कितना है? लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का 40 है। लड़कियों कितना है? 2। इसे 2 से गुना कर दिए। 20 पंचे 100, 20 दूनी 40। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 इसका राइट आंसर। बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। लड़कियों की संख्या हो जाएगा 40। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा?
प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। चलिए देखिए अब इसका। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। डॉट 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 कितना तक, 50 तक। 50 प्राकृत संख्या का योग औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बट्टा जितना संख्या रहे उतना। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2। ये क्या आ गया, मतलब सब प्राकृत संख्या का योग, और इसी में हम n से अगर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या का औसत आ जाएगा। तो n कितना है, कितना तक निकालना है, n का मान है 50, 50 प्लस 1 कितना आ गया 51, 2 गुना n का मतलब 50, काट दीजिए कितना बचा 51 बटा 2, 25 दूना 50, 51, 25.5%। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर 25.5%। चलिए चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 22, चलिए सॉरी 20। यदि m का 10% n के 20% के बराबर हो तो m अनुपात n किसके बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, m का क्या बोल रहा है 10%, n का कितना बोल रहा है 20% के बराबर है। m का 10% आ गया, n का 20% प्रतिशत है तो प्रतिशत दे दीजिए। अब इसे काट दीजिए, जीरो और प्रतिशत कट गया, जीरो भी कट गया, प्रतिशत भी कट गया। m का मान कितना हो जाएगा, इस साइड वाला 2 हो जाएगा और n का मान इस साइड वाला 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है m अनुपात n बराबर m कितना हो जाएगा 2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए कितना आएगा। कोई वस्तु है कितना में बेच रहा है 1440 रुपया में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20%। 20% लॉस हो रहा है, तो बेचेगा कितना में 80 में बेचता होगा, क्योंकि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100 होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। लॉस हो रहा है 20%, तो बेचेगा कितना में 80% में, 20 घट गया। तो यहाँ पर बेच रहा है, यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु का इतना रुपए में बेचने पर बेच रहा है, तो यहाँ पर बेच रहा है कितना में 1440 में, और लॉस हो रहा है 20%, तो बेचेगा 80 में, तो 80 से डिवाइड कर दिए। पूछना है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से गुना कीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 तिया 12, 4 छक 24, 360 गुना 5, तो 0 6 पंचे 30 का जमा से 3, 5 तिया 15 3 18, 18 से आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1800। चलिए 21 का आ गया बी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधनी लाल ने 12% लाभ उठाकर एक घड़ी बेच दिया। यदि लाभ की राशि 720 रुपया हो तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का, रामधनी क्या कर रहा है, कोई घड़ी है, इसका क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, प्रॉफिट कितना ले रहा है इस पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है, 20% लाभ उठाकर बेच दिया, तो 12% लाभ ले रहा है, 12% लाभ ले रहा है, तो बेचेगा कितना में 100 का वस्तु है, 12% लाभ मतलब 12% चढ़ाकर बेच रहा है, तो 112 में बेचेगा,
तो उसे क्या हो रहा है, यदि लाभ की राशि 720 रुपया हो, तो लाभ की राशि कितना है 720 रुपया, लाभ कितना है यहाँ पर 12, तो 12 से इसे डिवाइड कर दीजिए, निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य के लिए 100, 12 छक्का 72, 60 आ गया, 60 गुने 100 कितना आ गया 6000। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर, 6000 आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलिए ठीक है, 6000 आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक छात्रावास ने लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है। यदि छात्रावास में कुल 850 विद्यार्थियां हो तो लड़के तथा लड़कियों के बीच क्या अंतर है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कितना आ रहा है। छात्रावास में क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या है, लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या का 70%, मतलब गर्ल की संख्या का 70%, गर्ल की संख्या का 70% आ गया, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में कितना आ जाएगा 100, 70% आ गया। अब इसे काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, अब क्या हो जाएगा b बटा g बराबर आ गया 7/10, तो लड़का आ गया 7 और लड़की आ गया 10। तो पूछ दिया गया है कि टोटल कितना छात्रावास में 850 विद्यार्थी है, यहाँ पर टोटल कितना है, लड़का 7 है और लड़की 10, तो 10 7 17 आ गया। पूछ रहा है किसका, लड़कों और लड़कों के बीच अंतर, तो दोनों के बीच अंतर कितना है 7 और 10 के बीच अंतर कितना है 3 का, 3 से गुना कीजिए, 17 पंचे 85, 50 गुना 3 कितना आ गया 150 आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सी। चलिए 150 आ जाएगा इसका राइट आंसर, बी आ जाएगा 150। चलिए ठीक है 150 आ गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर 390 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए, कोई संख्या है मान लीजिए कितना 100, अगर प्रतिशत में रहे तो हमेशा 100 लेना है। किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर, इसमें से क्या किया है 40% घटा दिया है, तो 40% घटा देने पर कितना बचेगा 60% बचेगा, और यहां पर कितना बच रहा है 40% घटा देने पर कितना बच रहा है 390, और यहां पर कितना बच रहा है 60%, तो दोनों बराबर है, डिवाइड कर दिए। बोल रहा है कि उस संख्या का 30%, तो 100 का 30% कितना होगा 30 होगा, तो 30 से इसे गुना कीजिए, 30 दूना 60, अब इसे काट दीजिए 1 19 9 दूना 18, 5 दूना 10, 195 आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 195 हो जाएगा इसका राइट आंसर, हो जाएगा 195। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 15% का 15% बराबर है, 15% का 15% बराबर है। देखिए 15% है, प्रतिशत हटेगा तो कितना आ जाएगा नीचे में 100 का 15%, तो इसी का पूछ रहा है 15% का 15%, दो जगह प्रतिशत लगा है इसलिए। अब गुना करिएगा 15 225 बट्टा कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो निकल जाएगा, आ जाएगा। अब इसे भाग देना है 25 नंबर, चलिए यहां पर कटाना है, सभी 2 से 25 दिया गया है तो यहां पर काटना भी नहीं है, 225। अब इसे भाग दे दीजिए,
यहाँ पर 0 पॉइंट देना है, यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 2 4 5, एक ठो और 0 आ जाएगा। अब है 2 2 4 5, 2 2 4 5, 2 2 5, 0.0225, 0.0225 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 25 तक हो गया। तो इसी तरह आप सभी को जब तक बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम होगा तब तक आप लोग को मॉक टेस्ट कराया जाएगा। प्रतिदिन मॉक टेस्ट कराया जाएगा एक ठो, उसमें 100 क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। जिस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप से 100 क्वेश्चन होगा। और इसमें आप लोग को जुड़ने के लिए मात्र फी रखा गया है 200 रुपया, समझ गए? 200 रुपया फी रखा गया है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोग को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमारे पीछे भी टीम है, तो इसलिए 200 रुपया चार्ज रखा गया है। इसमें आप आकर और इस नंबर पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो 82 92 92 87 91 87 91 इस नंबर पर पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे से किसी से पेमेंट करना है और अपना स्क्रीनशॉट और नाम भेजकर आपको पे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जब तक एग्जाम, जो अभी जो एग्जाम डेट आया है बीएसएफ का, बीएसएफ ट्रेड्समैन का, इसके लिए जो मॉक टेस्ट तैयार किया गया है वो प्रतिदिन आप लोग को एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा और उसका सॉल्यूशन इसी चैनल पर होता रहेगा। तो जो सभी जुड़ना चाहते हैं इस समय पर जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ गया है। इसके लिए फी रखा गया मात्र 200 रुपया। तो चलिए, और प्रतिदिन जो मैथ रीजनिंग होगा उसका आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ भी पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।